Dear students and even coaching center. So guys, I hope आप सब नरेशन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अच्छे से कंसेप्ट्स में समझ लिया होगा। तो इस सेशन में हम करने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्विक रिवीजन पॉइंट्स, जिससे आपको सारा रिफ्रेश हो जाएगा और आप उसको प्रैक्टिस दोबारा अच्छे से शुरू कर पाओगे। तो गाइज, इसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं और कुछ भी कहते हैं, दोनों ही चीज सही है। या कई बार इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या होता है गाइस? मैंने यहीं से आपको पूरा कंसेप्ट समझाया था कि इस टॉपिक में आपको अपने आप को रिपोर्टर मान के चलना है। जो न्यूज रिपोर्टर होते हैं या रिपोर्टर जो टीवी रिपोर्टर होते हैं, अब उनका काम क्या होता है? कोई भी जो घटना हुई या कोई भी बात जो कही गई उसको सुन के और फिर बाद में दूसरों के सामने रिले करना, रिपोर्ट करना, उसी को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है और वही नरेशन होती है। ठीक है, तो जैसे मैं बोलता हूँ, रोहित सेड टू मी आई एम प्लेइंग फुटबॉल। अब ये उसकी बात है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेसिकली होता क्या था? अब डायरेक्ट का मतलब क्या होता था गाइस? ठीक है, डायरेक्ट को याद रखना, सीधा सीधा। डायरेक्ट मतलब जो बात जिसने कही है उसी के शब्दों में। तो जैसे मैं बोलता हूं, ही सेड टू मी आई एम प्लेइंग फुटबॉल। अब मान लो ये सेंटेंस है, तो ही सेड टू मी आई एम प्लेइंग फुटबॉल। अब ये क्या बात है? इसके शब्द हैं। तो अपोस्ट्रोफी या इन्वर्टेड कॉमास का मतलब क्या होता है? जो उसने बात बोली है वो यूं की यूं हमने क्या कर दी? कॉपी पेस्ट कर दी। लेकिन ये बात उस वक्त की है जब उसने कही थी। उसने मुझसे कहा कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। अब इसका इनडायरेक्ट वर्जन क्या होता है गाइस? इनडायरेक्ट हम किसको बोलते हैं? कि जो अपने तरीके से घुमा के बोली जाए बात। ठीक है, डायरेक्टली तो जो जैसे बोली गई है यूं की यूं, और इनडायरेक्ट जो अपने तरीके से बोली जाए। जैसे अब ही सेड टू मी का हम क्या बना लेते हैं? ही टोल्ड मी दैट। अब जब ये था तो वो अपनी खुद की बात कर रहा था, लेकिन जब ये सेंटेंस मैं बोलूंगा तो क्या बन जाएगा? ही। आई को अब मैं क्या बना लूंगा? ही। तो ही टोल्ड मी दैट ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। तो अब ये जो चेंज करने की जो रूल्स और ट्रिक्स होती हैं, ये हमने कंसेप्चुअल लेक्चर में सीखी थी। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब याद रखना। डायरेक्ट मतलब जो बात किसी ने बोली है, आप यूं कहीं कॉपी पेस्ट कर रहे हो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ये उसके शब्द थे, मेरे शब्द नहीं थे। लेकिन ये जो इनडायरेक्ट है ना, ये मेरे शब्द हैं। ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है कि उसने मुझे बताया था कि वो फुटबॉल खेल रहा था। देखो, दो तरीके हैं। एक तो मैं उसकी बात को यूं कहीं कहूं, उसने मुझसे कहा मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। अब यहां मैं कौन है? वो खुद। और दूसरा है कि उसने मुझे बताया था कि वो फुटबॉल खेल रहा था। अब ये किसके शब्द हैं? मेरे, ना कि उसके। तो इसे कहा जाता है डायरेक्ट और इसे कहा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो चलो गाइस, इसके रूल्स रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है और क्या क्या चीजें हमें अच्छे से फॉलो भी करनी है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के सबसे पहले क्या है? देयर आर टू वेज टू कन्वे अ मैसेज ऑफ अ पर्सन और द वर्ड्स स्पोकन बाय अ पर्सन टू अदर पर्सन। किसी बात को कहने के दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, डायरेक्ट स्पीच क्या है? जॉन सेड आई विल गिव यू अ पेन। तो जॉन ने कहा मैं तुम्हें एक पेन दूंगा। अब इसको इनडायरेक्ट जब मैं अपने शब्दों में बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा? अब ये थे उसके शब्द, अब मैं अपने शब्दों में क्या बोलूंगा? जॉन सेड दैट ही वुड गिव मी अ पेन। ठीक है, तो जॉन ने कहा मैं तुम्हें एक पेन दूंगा। जॉन ने मुझे बताया कि वो मुझे एक पेन देगा। तो ये दो तरीके होते हैं किसी की कही हुई बात को रिपोर्ट या रिपीट करने के, नरेट करने के। अब इसमें रूल्स क्या क्या लगते हैं गाइस, वो देखते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल रूल्स ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट इनक्लोज्ड इन कोटेशन मार्क्स। तो रिपोर्टेड स्पीच जो हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, उसको कभी भी कोटेशन मार्क्स में हम, इन्वर्टेड कॉमास में हम नहीं डालते। पहला, यूज ऑफ वर्ड दैट। ठीक है, द वर्ड दैट इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन बिटवीन द रिपोर्टिंग वर्ब एंड द रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में जो कंजंक्शन होता है उसे हम क्या यूज करते हैं वहां पे गाइस? हमेशा दैट। तीसरा है चेंज इन प्रोनाउन। द प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच, इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, पर्सन ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। समटाइम्स द प्रोनाउन मे नॉट चेंज। ये भी हो सकता है कि चेंज ना हो। जैसे मैं ये हो सकता हूं, आई सेड टू यू यू शुड डू दिस। सो मैं क्या करूंगा? आई टोल्ड यू दैट यू शुड डू दैट। तो आई का आई भी चेंज सेम रह सकता है, और वो अकॉर्डिंग टू स्पीकर। तो आपने बेसिकली इसकी ट्रिक क्या थी? ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए। तो इसकी ट्रिक क्या थी? अपने आप को हमेशा रिपोर्टर या अपने आप को मान के चलो कि ये जो सेंटेंस है ये मैं
अपने आप को रिपोर्टर मान के चलो कि मैं रिपोर्ट कर रहा हूं। तो जैसे मैंने देखा, उसने कहा मैं तुम्हें एक पेन दूंगा, तो उसने मुझे बताया कि वो मुझे एक पेन देगा। तो अपने आप को जब मैं रिपोर्टर मान के चलूंगा ना हर सेंटेंस में, तब ये चीज आप सॉल्व कर पाओगे। तो तीसरा रूल क्या है, प्रोनाउन में चेंज। तो जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है, इन द फॉलोइंग एग्जांपल द प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज आई, which will be changed in indirect speech into pronoun. Subject of reporting verb, that is he. For example, direct speech में उसने बोला he said I am happy। अब ये उसके शब्द हैं। उसने कहा मैं खुश हूं, मैं सुनने वाला था, मैं रिपोर्ट कर रहा हूं अब। तो उसने क्या बोला था कि मैं खुश हूं, मतलब वो खुश था, राइट। तो ये उसके शब्द थे। जब इन्वर्टेड कॉमास में होते हैं तो ये बोलने वाले के शब्द होते हैं, और बिना इन्वर्टेड कॉमास के जब होते हैं तो वो अपने शब्द होते हैं। तो उसने कहा था, अब जब मैं बोलूंगा तो वो क्या बन जाएगा, थर्ड पर्सन। अब मैं बोलने वाला हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हो जाऊंगा। तो ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी। तो आई एम हैप्पी तो क्या बन गया, ही वॉज हैप्पी। अब ये चेंज करने के जो रूल्स हैं, ठीक है, तो फंडामेंटल रूल्स तो ये थे, ठीक है। कोटेशन मार्क नहीं होनी चाहिए, दैट होना चाहिए, और प्रोनाउन में चेंज होना चाहिए। लेकिन अब और डिटेल में चलते हैं इसके। चेंज टाइम में कैसे चेंज किया जाता है। अब टाइम में क्या देखना, जो बात पहले बोली गई है उसको अगर मैं अब रिपोर्ट करूंगा तो वो तो ऑब्वियसली पास्ट में हो गई है। तो इनडायरेक्ट स्पीच मोस्टली आपको क्या देखने को मिलेगा कि वो पास्ट की तरफ जाती दिखेगी आपको, ठीक है। तो जैसे टुडे किस में चेंज हो जाता है, दैट डे में, टुमारो नेक्स्ट डे में, येस्टरडे किस में, प्रीवियस डे में चेंज हो जाता है। तो डायरेक्ट स्पीच जैसे उसने बोला ही सेड आई एम हैप्पी टुडे, तो क्या बन जाएगा इनडायरेक्ट इसका, ही सेड दैट ही वाज हैप्पी नॉट टुडे दैट डे, क्योंकि ये बात तो रिपोर्ट तो मैं आज कर रहा हूं। तो टुडे को हम किस में चेंज कर देंगे, दैट डे में। तो पहला रूल जो आता है, चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। टेंस कैसे चेंज किया जाता है, इफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट बिलोंग्स टू पास्ट टेंस, कि अगर जो पहला पार्ट है, जैसे ये जो है ही सेड वाला पार्ट, अगर ये पास्ट में बिलोंग करता है, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज, तो उसको हम टेंस को चेंज कर देंगे। बट इफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब बिलोंग्स टू प्रेजेंट और फ्यूचर, अब ये भी ध्यान रखना, अगर पहला पार्ट जो है टेंस का, वो अगर ये सेड की जगह सेज होता या विल से होता, तो द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज। फिर हम जो रिपोर्टेड स्पीच में जो हम टेंस चेंज करेंगे वो चेंज नहीं होगा। जैसे यहां पे ही सेड था तो आई एम ये प्रेजेंट में था, अब ये क्या बन गया, ही वॉज, ये पास्ट में चला गया। कब, जब ये ही सेड में है। लेकिन अगर यहां पे सेज होगा या विल से होगा तो हम इसको टेंस इसका चेंज नहीं करेंगे। जैसे उसने एग्जांपल दिया, ही सेड आई एम हैप्पी, तो ही सेड दैट ही वाज हैप्पी। क्यों, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज, क्योंकि वो पास्ट में था। अभी यहां देख रहे हो आप, ठीक है। तो अब चेंज करने के जो रूल्स हैं वो आपको अब देखने हैं कि अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट में मिले तो कैसे चेंज किया जाता है। ये सिंपल सी ट्रिक बताई थी मैंने, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट जिसमें चला जाता है अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसमें, अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। फिर पास्ट सिंपल जो है वो एक छोड़ के नीचे, याद है, फिर हमने रूल समझाया था कि प्रेजेंट तो सारा पास्ट में आ जाता है, पास्ट क्या होता है उसको पीछे जाने को कहीं बचता नहीं, तो इंडेफिनिट एक छोड़ के परफेक्ट पे आता है। ये देखो, तो पास्ट सिंपल इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एक छोड़ के पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाता है, ये देख लो, ठीक है। फिर पास्ट परफेक्ट जो है वो घूम के सेम खुद पे रहता था, याद है, पास्ट परफेक्ट में। फिर फ्यूचर सिंपल जो है वो विल चेंज इनटू वुड। अब विल किस में चेंज हो जाएगा, फ्यूचर में। फ्यूचर में हमने क्या देखा था, सिर्फ मोडाल चेंज करने होते और कुछ नहीं करना होता, विल वुड में, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल भी किस में चेंज हो जाएगा, वुड बी में, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव किस में चेंज हो जाएगा, वुड हैव में। तो फ्यूचर में सिर्फ मोडाल चेंज करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो प्रेजेंट सारा पास्ट में एक छोड़ के घूम के खुद पे, और फ्यूचर में सिर्फ क्या चेंज करना है, मोडाल चेंज करने हैं हमें। तो आज इसको और डेप्थ में देखते हैं गाइस, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू करते हैं कि कैसे चेंज किया जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में। देखना, ही सेड आई राइट अ लेटर, ठीक है। ही सेड ये पास्ट में है तो मतलब इसका टेंस चेंज करना पड़ेगा, राइट। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो क्या याद रखना है, पास्ट इंडेफिनिट में ही रोट अ लेटर, तो ही सेड आई राइट अ लेटर, ही सेड दैट, आई का क्या बन गया, ही, और वर्ब किस में चेंज होगी, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म चलेगी। यहां फर्स्ट फॉर्म थी वर्ब की, यहां क्या आ गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो नरेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में। दे सेड वी लव आवर कंट्री, दे सेड दैट दे लव्ड देयर कंट्री, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चला जाता है, अपने पास्ट इंडेफिनिट में। फिर आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। कैसे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसे जाता है,
ठीक है, वही आई एम तो ही वॉज आ जाएगा, वी आर तो दे आ जाएगा। तो देखना गाइस, ही सेड ही इज लिसनिंग टू म्यूजिक, तो ही सेड दैट ही वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, इसका किस में चेंज हो गया, वॉज में चेंज हो गया। तो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में चले जाते हैं। दे सेड वी आर एंजॉइंग द वेदर, दे सेड दैट दे वर नॉट एंजॉइंग, अच्छा वहां पे नॉट था तो यहाँ पे नॉट नहीं है शायद, तो यहाँ पे या तो नॉट डाल लो या वहां से रिमूव कर लो। तो वी आर नॉट एंजॉइंग द वेदर, दे सेड दैट दे वर नॉट एंजॉइंग द वेदर। मतलब टेंस चेंज देख रहे हैं हम। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, फिर प्रेजेंट परफेक्ट किस में, अपने पास्ट परफेक्ट में। हैज हैव किस में चेंज चला जाए, चेंज हो जाएगा हैड में। जैसे शी सेड ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, शी सेड दैट ही हैड finished his work, तो she said he has finished his work, she said that he had finished, यहाँ has था प्रेजेंट, ठीक है, वो किस में चला गया, पास्ट में। ठीक है, I said she has, have नहीं, she has eaten the meal, I said that she had eaten the meal। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोनाउन चेंज नहीं हुआ क्योंकि बोलने वाला कौन है, मैं हूं, इधर भी और इधर भी बोलने वाला मैं ही हूं, तो प्रोनाउन चेंज नहीं होगा, तो सेम रहेगा वो, बस टेंस चेंज रहेगा। हैज किस में चला जाएगा, हैड में। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, जैसे ही सेड आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock, ही सेड दैट ही हैड बीन, तो हैज बीन किस में चला गया, हैड बीन में, ही हैड बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock। शी सेड इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 days, शी सेड दैट इट, यहां पे मिस हो गया, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 3 days। ठीक है, ये हैड है, ठीक है, इट हैड बीन, तो यहां पे हैज बीन था, हैज या हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये कन्वर्जन याद रहेगा तो आप इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में भी कर पाओगे, ठीक है, बड़े आराम से। तो ये था अपना प्रेजेंट टेंस को चेंज करने के रूल्स। अब चलते हैं अपने पास्ट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट किस में जाता है, एक छोड़ के नीचे किस में, पास्ट परफेक्ट में गाइस, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ही सेड टू मी यू आंसर्ड करेक्टली, ही टोल्ड मी, यहाँ पे सेड टू मी नहीं आना चाहिए, ही टोल्ड मी, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही टोल्ड मी दैट आई हैड आंसर्ड करेक्टली। ठीक है, जॉन सेड दे वेंट टू सिनेमा, जॉन सेड दैट दे हैड गॉन टू सिनेमा, तो सेकंड फॉर्म आएगी वर्ब की, ठीक है, नरेशन में, वो किस में चेंज हो जाएगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, क्योंकि ये किस में चला जाता है, पास्ट परफेक्ट में। हाँ जी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में जाएगा, एक छोड़ के, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब हैड बीन ले लेगा। तो दे सेड वी वर एंजॉइंग द वेदर, दे सेड दैट दे हैड बीन एंजॉइंग द वेदर, हो दिया नहीं हुआ शायद। ही सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू, ही टोल्ड मी, यहाँ पे सेड को किस में चेंज करते हैं, ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी, तो आई वॉज वेटिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस, हैड बीन किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट एक छोड़ के पास्ट परफेक्ट पे, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस एक छोड़ के पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। ठीक है, चलो गाइस, हाँ जी, अब पास्ट परफेक्ट क्या होता है, किस में रहता है, सेम पास्ट परफेक्ट में ही रहता है, सिर्फ क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं। जैसे ही सेड शी हैड विजिटेड अ डॉक्टर, शी सेड दैट शी हैड विजिटेड अ डॉक्टर, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास हट के वहां पे क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। ही सेड आई हैड स्टार्टेड अ बिजनेस, ही सेड दैट ही हैड स्टार्टेड अ बिजनेस। इन्वर्टेड कॉमास होके, ठीक है, प्रोनाउन चेंज होके वर्ब टेंस जो है वो सेम रहता है इसमें। अब चलते हैं गाइस अपने फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में। तो जैसे ही सेड आई विल स्टडी द बुक, ही सेड दैट ही वुड स्टडी द बुक। ही सेड, सॉरी, आई सेड आई विल नॉट टेक द एग्जाम, आई सेड दैट आई वुड नॉट टेक द एग्जाम। तो विल किस में चेंज करना है, बस आपने वुड में, कोई वर्ब चेंज नहीं होनी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, क्या रहेगा, विल बी किसमें चेंज हो जाएगा, वुड बी में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। आई सेड टू हिम आई विल बी वेटिंग फॉर हिम, आई टोल्ड हिम, यहाँ पे सेड टू किसमें चेंज करना होता है गाइस, टोल्ड में। आई टोल्ड हिम दैट आई वुड बी वेटिंग फॉर हिम। शी सेड आई विल बी शिफ्टिंग टू अ न्यू होम, शी सेड दैट शी वुड बी शिफ्टिंग टू अ न्यू होम। हाँ, यहाँ पे अ आना चाहिए था ना, आगे दिया होगा, टू अ न्यू होम। ठीक है, चलो, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव किस में चेंज हो जाएगा, वुड हैव में, बस और कुछ नहीं चेंज करना आपने। तो ही सेड आई विल हैव फिनिश्ड द वर्क, ही सेड दैट ही वुड हैव फिनिश्ड द वर्क। शी सेड दे विल हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, शी सेड दैट दे वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। तो बस फ्यूचर में इनडायरेक्ट में हमें क्या करना होता है, मोडाल को चेंज करना होता है, विल को किस में, वुड में।
अब आगे चलते हैं guys, एक चीज नोट करने वाली, ठीक है, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच मे नॉट चेंज, ये ध्यान रखना, इफ रिपोर्टेड स्पीच इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ दो इट्स रिपोर्टिंग वर्ब बिलोंग्स टू पास्ट टेंस, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, लेकिन अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसको आप इनडायरेक्ट में टेंस चेंज नहीं कर सकते। जैसे ही सेड सन राइजेज इन द ईस्ट, देखा बेशक ये पास्ट में है तो ही सेड दैट तो कर दिया, लेकिन इसको नहीं चेंज कर सकते क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। तो ही सेड सन राइजेज इन द ईस्ट, ही सेड दैट सन राइजेज इन ईस्ट, ठीक है। टेंस डिडंट चेंज बिकॉज रिपोर्टेड स्पीच इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ दो इट्स रिपोर्टिंग वर्ब बिलोंग्स टू पास्ट टेंस। तो बेशक रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, लेकिन अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको आप चेंज नहीं करते, उसका टेंस चेंज नहीं किया जाता, ठीक है। चलो गाइस, अब नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए अब कैसे चेंज किया जाता है। अब इसमें मैंने दो ट्रिक देखी थी, एक वो क्वेश्चन जिनका आंसर यस या नो में किया जा सकता है, और एक वो जिनका आंसर यस या नो में नहीं किया जा सकता। तो पहली टाइप तो क्या है, वो क्वेश्चन जिनका आंसर यस या नो में होता है। जैसे ही सेड टू मी डू यू लाइक म्यूजिक, आप अपने आप से पूछ के देखो इसका आंसर यस या नो में आएगा या नहीं आएगा। हाँ आएगा, म्यूजिक पसंद है तुम्हें, क्या जवाब दोगे, हाँ या ना। तो वो क्वेश्चन जिनका आंसर यस या नो में आता है। सो टू चेंज क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आंसर्ड इनटू यस और नो इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, वर्ड इफ या वेदर यूज किया जाता है बिफोर द क्वेश्चन। दैट की जगह पे ये क्या लग जाता है, पहली चॉइस वेदर, वेदर नहीं है तो इफ। जैसे ही सेड टू मी डू यू लाइक म्यूजिक, इसका चेंज क्या होगा, ही आस्क्ड मी, अब सेड का टोल्ड नहीं करते, अब क्या आ जाता है आस्क्ड। ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड म्यूजिक, अब डू क्या है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस को इसमें चेंज करते हैं हम पास्ट में, तो यहाँ पे क्या आ गया लाइक्ड। तो दैट की जगह इफ, सेड की जगह आस्क्ड, और आपने क्या आ गया फॉर्म चेंज कर ली अपने रूल के हिसाब से। या क्या बन सकता है, ही आस्क्ड मी वेदर आई लाइक्ड म्यूजिक, ठीक है, नॉट डिड आई लाइक म्यूजिक। अब क्वेश्चन को हमें ये ध्यान रखना है, इस नरेशन में एक्टिव पैसिव में हम क्वेश्चन को क्वेश्चन में चेंज कर रहे थे, याद है, लेकिन इसमें हम क्वेश्चन को क्वेश्चन में चेंज नहीं करते, क्वेश्चन को सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो वेदर डू आई लाइक या डिड आई लाइक म्यूजिक नहीं, वेदर आई लाइक्ड म्यूजिक, क्योंकि क्वेश्चन अब क्वेश्चन नहीं रहा है जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, अब वो एक सेंटेंस बन गया है। जैसे हिंदी करता हूं, उसने मुझसे कहा क्या तुम्हें म्यूजिक पसंद है, और यहां क्या है, उसने मुझसे पूछा था कि मुझे म्यूजिक पसंद है या नहीं। तो ये इस तरह से बनाया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, देख रहे हो आप एंड में, लेकिन ऊपर वाले में क्वेश्चन मार्क था। तो नरेशन में हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम सेंटेंस में चेंज करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन नहीं बनाते, प्रॉपर सेंटेंस बनाते हैं उसका, ठीक है। दूसरा जो रूल है वो क्वेश्चन जिनका आंसर यस या नो में नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे उसने एग्जांपल दिया ही सेड टू मी हाउ आर यू, अब इसका आंसर यस या नो में नहीं आएगा, ठीक है। अब डू यू लाइक म्यूजिक, हाँ या ना, लेकिन कैसे हो तुम, इसका आंसर यस या नो में नहीं आता। अब इसमें बस क्या डिफरेंस है, इफ या वेदर नहीं लगता बस इसमें, बाकी सब सेम रहेगा। सो टू चेंज सच क्वेश्चंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, द वर्ड इफ और वेदर इज नॉट यूज्ड, द टेंस ऑफ द क्वेश्चन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स फॉर चेंजिंग इन नॉर्मल टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, बट द सेंटेंस विल नॉट स्टार्ट विद ऑक्सिलरी वर्ब। वही मैंने बताया ना कि उसको क्वेश्चन में नहीं बनाना, सेंटेंस में बनाना है। द वर्ड दैट इज नॉट यूज्ड, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कंजंक्शन में बताया था मैंने कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में दैट यूज नहीं होता, ठीक है, एज कंजंक्शन इन इनडायरेक्ट स्पीच फॉर क्वेश्चन सेंटेंस। तो जैसे क्या होगा इसमें, ही सेड टू मी हाउ आर यू, सेड का आस्क्ड तो बन जाएगा ही आस्क्ड मी। अब यहां पे हाउ वॉज आई नहीं, हाउ आई वॉज, और आगे देखो क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप है। तो हाउ आर यू, इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब थी फिर सब्जेक्ट था, लेकिन इसमें पहले सब्जेक्ट है फिर हेल्पिंग वर्ब है, मतलब ये एक सेंटेंस है। तो उसने यही बोला इसको चेंज कैसे करना है, ही सेड टू मी हाउ आर यू, तो ही आस्क्ड मी हाउ आई वाज, नॉट हाउ वाज आई। क्वेश्चन नहीं बनाना है, सेंटेंस बनाना है। एक और एग्जांपल देखो, द टीचर सेड टू हिम व्हाट इज योर नेम, द टीचर आस्क्ड हिम व्हाट वाज हिज नेम नहीं, व्हाट हिज नेम वाज, क्योंकि हमें सेंटेंस बनाना है इसमें। ये ध्यान रखना है कि इंटरोगेटिव में, नरेशन में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जब कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में, तो क्वेश्चन को सेंटेंस में चेंज करते हैं, ना कि क्वेश्चन को क्वेश्चन में चेंज किया जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके इंटरोगेटिव में। दूसरा फिर अब चलते हैं गाइस, अगर आपको कोई और मोडाल मिल जाता है तो कैसे चेंज किया जाता है। तो प्रेजेंट मोडाल्स आर चेंज टू पास्ट मोडाल, कैन को कुड, मे को माइट, मस्ट को देखते हैं अब किस में करते हैं, ठीक है। तो अब कैसे चेंज करना होता है, कैन, मे, मस्ट, शुड, ऑट टू। कैन किस में चेंज होगा, कुड में, ये तो हमें पता है। ही सेड आई कैन ड्राइव अ कार, ही सेड दैट ही कुड ड्राइव अ कार। ही सेड ही कैन प्ले अ वायलिन, ठीक है। तो शी सेड ही कैन प्ले अ वायलिन, शी सेड दैट ही कुड प्ले अ वायलिन। कैन किस में चेंज होगा गाइस, कुड में।
दूसरा मे, ही सेड आई मे बाय अ कंप्यूटर, ही सेड दैट ही माइट बाय अ कंप्यूटर। तो मे किस में चेंज हो जाता है गाइस? माइट में। ये लिखते चलना रिवीजन करते हुए आप लोग, नहीं तो बाद में फिर भूलोगे, फिर रिवीजन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। शी सेड ही मे विजिट अ डॉक्टर, शी सेड दैट ही माइट विजिट अ डॉक्टर। तो कैन कुड में, मे माइट में। नेक्स्ट, मस्ट किस में चेंज हो जाता है? मस्ट या तो मस्ट में रहता है या हैड टू में। देखना कैसे, ही सेड आई मस्ट वर्क हार्ड। तो जब कोई चीज ऐसे जोर दे के बोली जाती है ना, तो किस में चेंज हो जाती है वो? ही सेड दैट ही हैड टू वर्क हार्ड, ठीक है। एंड आई सेड टू हिम यू मस्ट लर्न द टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज, आई टोल्ड हिम दैट ही हैड टू लर्न द टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज। तो मस्ट मोस्टली किसमें चेंज हो जाता है गाइस? हैड टू में। लेकिन अगर कोई ऑब्लिगेशन बन जाती है ना, यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, तो उसको हम रखते हैं किसमें? मस्ट में। जैसे ही सेड टू मी यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, तो ही टोल्ड मी दैट आई मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तो ऑब्लिगेशन वाली चीज मस्ट मस्ट में रह जाएगी। लेकिन नॉर्मली जो है, जो जरूरी की तरह से बोली जाती है, भाई ये तुम्हें करना पड़ेगा, मजबूरी जब हो जाती है तो वो हैड टू हो जाता है। ऑब्लिगेशन जो होती है, जैसे यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, उसको हम मस्ट को मस्ट में रखते हैं। लेकिन यू मस्ट फिनिश योर वर्क, अब ये ऑब्लिगेशन नहीं है, ये क्या है? एक जोर दे के बात बोली जा रही है, यू मस्ट सबमिट योर असाइनमेंट बाय टुमारो, तो आई हैड टू, यहां पे हैड टू चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज, बाकी मॉडल देखते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं। शुड, ऑट, माइट, वुड, अगर ये आपको पास्ट वाले मिल जाएं तो किसमें चेंज करेंगे? तो दीज मॉडल्स याद रखना गाइज, डू नॉट चेंज, इनको चेंज नहीं किया जाता। दे सेड वी वुड अप्लाई फॉर अ वीजा, दे सेड दैट दे वुड अप्लाई फॉर अ वीजा। ही सेड आई वुड स्टार्ट अ बिजनेस, ही सेड दैट ही वुड स्टार्ट अ बिजनेस। तो वुड में रहता है, कुड में रहेगा, देखना। शी सेड शी कुड प्ले अ पियानो, शी सेड दैट शी कुड प्ले अ पियानो। दे सेड वी कुडंट लर्न द लेसन, दे सेड दैट दे कुडंट लर्न द लेसन। तो वुड में, कुड में, माइट में रहेगा। ही सेड गेस्ट्स माइट कम, ही सेड दैट गेस्ट्स माइट कम, ठीक है। जॉन सेड आई माइट मीट हिम, जॉन सेड दैट ही माइट मीट हिम, ठीक है। तो माइट में, शुड में, ही सेड आई शुड अवेल द अपॉर्चुनिटी, ही सेड दैट ही शुड अवेल द अपॉर्चुनिटी। शी सेड आई शुड हेल्प हिम, ये नहीं आएगा, ये गलत है, आई शुड हेल्प हिम। शी सेड दैट शी शुड हेल्प हिम, ठीक है। शी सेड आई शुड हेल्प हिम, शी सेड दैट शी शुड हेल्प हिम, यस। तो माई शुड में, ऑट टू किसमें? ऑट टू में। शी सेड आई ऑट टू लर्न मेथड of study, she said that she ought to learn method of study. या they said we ought to attend our classes, they said that they ought to attend their classes. r को किसमें कर दिया उन्होंने? their में चेंज कर दिया। तो प्रोनाउन चेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखने वाली चीज। नाउ अब आता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या रूल्स लगते हैं। सबसे पहले इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या ध्यान रखना है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? विच सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। तो जिस सेंटेंस में कोई आपको कमांड दिखे, कोई ऑर्डर देना, कोई रिक्वेस्ट दिखे, कोई सलाह दिखे या मशवरा दिखे, जैसे जो कहा था जो सीधा वर्ब से शुरू होते हैं, डू योर होमवर्क, या गेट आउट ऑफ द रूम, या प्लीज हेल्प मी, ये थे आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब इनको कैसे चेंज करना है? टू चेंज सच सेंटेंसेस इनटू इंडायरेक्ट स्पीच, द वर्ड ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड और एडवाइज्ड और सजेस्टेड और फॉरबेड और not to do is added to reporting verb depending upon nature of imperative sentence in reported speech. जैसे डायरेक्ट उसने बोला he said to me please help me, ये रिक्वेस्ट लग रही है आपको, तो क्या आ जाएगा? he requested me to me का हमने क्या देखा था? said को रिक्वेस्टेड कर दिया, to me का me to उल्टा कर दिया, और यूं का यूं प्लीज हटा के help him। तो he said to me please help me, he requested me to help him। she said to him you should work hard for exam, ये क्या हो गया? सजेशन हो गया। तो क्या आ जाएगा? सेड की जगह ही सजेस्टेड टू हिम का हिम टू, और सेंटेंस यूं का यूं, ही सजेस्टेड हिम टू वर्क हार्ड फॉर एग्जाम। बस तो ये है आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस चेंज करने का, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, सजेस्टेड, फॉरबेड या नॉट टू डू, ये 5 वर्ड्स यूज किए जाते हैं जब हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करते हैं गाइस, ठीक है। दूसरा, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिनके एंड में क्या मिलता है आपको? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। तो सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस स्टेट ऑफ जॉय और सोरो, तो जिनमें खुशी या गम की बात होती है या आश्चर्य की बात होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो आपको क्या बोल रहा है? टू से टू चेंज सच सेंटेंसेस द वर्ड्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय और एक्सक्लेम्ड विद सोरो
or exclaimed with wonder is added in reporting verb depending upon the nature of exclamatory sentence in indirect speech. For example, he said hurrah. अब hurrah मतलब खुशी के मारे बोल रहा है वो, तो he said hurrah I won a prize, तो he exclaimed with joy आ गया, that he exclaimed with joy, फिर आगे that लगा के जो सेंटेंस है I का ही, फिर हम टेंस चेंज करेंगे इसमें गाइस, याद रखना ये रूल के हिसाब से टेंस चेंज करता है. I won पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब के सेकंड फॉर्म. had won क्या आ गया, एक छोड़ के पास्ट परफेक्ट. तो हुर्रा आई वॉन अ प्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वॉन अ प्राइज. सेम, शी सेड अलास. अब अलास क्या है, दुख. आई फेल्ड इन एग्जाम, तो टेंस चेंज होगा. तो शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी फेल्ड इन द एग्जाम. आई फेल्ड, शी हैड फेल्ड आना चाहिए, शी हैड फेल्ड इन द एग्जाम. क्लियर है, तो इसमें टेंस चेंज किया जाएगा, याद रखना गाइस. फिर कुछ कॉमन रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने वाले थे इसमें, टाइम वाले, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलती है ऑप्शन एलिमिनेट करने में. याद रखना गाइस, टुडे हमेशा किस में चेंज होएगा, दैट डे या द सेम डे. ये दो चीज बन सकती हैं, दैट डे या द सेम डे. टुमारो किस में चेंज होगा, नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे. द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, याद रखना गाइस. यस्टरडे चेंजेस टू द डे बिफोर और द प्रीवियस डे. लास्ट डे नहीं होता, लास्ट डे आखिरी दिन होता है. नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर चेंजेस टू द फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग मंथ या फॉलोइंग ईयर. और लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर चेंजेस टू द प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ एंड प्रीवियस ईयर. फिर नाउ या अभी जस्ट को हम क्या बोलते हैं, देन. नाउ किसमें या जस्ट किसमें हो जाएगा, देन. अगो किसमें चेंज हो जाएगा, बिफोर में. हेयर किसमें चेंज हो जाएगा, देयर में. दिस किसमें चेंज हो जाएगा, दैट में. फिर मैं कुछ और भी बता देता हूं, दीज किसमें चेंज हो जाएंगे, दोज में. ठीक है, और हेंस किसमें चेंज हो जाता है गाइस, देंस में. ठीक है, ये भी याद रखना, हेंस, हेंस चेंजेस टू देंस. हेंस होता है इस कारण, देंस होता है उस कारण. तो ये थे गाइस आपके नरेशन को समझने के क्विक रिवीजन पॉइंट्स.